ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से टेलीफोन कनेक्शन मिला है मेरे सहयोगी संजय सिंह का, जो अपनी जान हथेली पर लेकर उस इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी बार बार धमकाया जा रहा है। यहां पर मैं ये बात साफ कर दूं, सभी गेस्ट को मैं फ्रेम में चाहूंगा और तब हम बात करेंगे संजय सिंह से, खास तौर पर सुनील चोपड़ा जी को, जिनको इस फुटेज पर विश्वास नहीं है। सुनील चोपड़ा जी सुनिए वहां पर क्या क्या होता है, मैं आपको सुनाता हूं, सभी को फ्रेम में रखिए प्लीज। शाजिया इल्मी बीजेपी की तरफ से, विनोद बंसल वीएचपी की तरफ से, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, आचार्य प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य और कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ संजय गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट और सुनील चोपड़ा सीपीएम के। सीधे चलता हूं संजय की आंखों देखी सुनाने, लेकिन पहले देखिए ग्राउंड से, उस फॉरेस्ट पोस्ट से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पालघर जिला के गढ़चिंचिले गांव के मैं उसी फॉरेस्ट चौकी पर मौजूद हूं, जहां पे पिछले दिनों संतों का पीट कर हत्या किया गया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये फॉरेस्ट की चौकी है। आप देख सकते हैं कि चौकी कितनी मजबूत है। और घटना के दिन जो भी पुलिस अधिकारी यहाँ कर्मचारी मौजूद थे, अगर वो सूझबूझ से काम लेते और उन संतों को इस चौकी के अंदर बंद करके अगर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मंगाकर और फिर संतों को बाहर निकाला जाता था, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। संजय सिंह, न्यूज़ नेशन, पालघर। तो संजय के पास सीधे चलते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत बहादुरी से इन इलाकों में आप पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा, पुलिस ने आखिरकार इन लोगों को इस फॉरेस्ट की चौकी में क्यों नहीं छिपाया? ये लोग इतने उत्तेजित क्यों थे इन साधुओं को देखकर, ये भी समझाइए हमको। जी, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज नेशन की खबर का असर जो है वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई देने लगा है और सरपंच महिला के घर पे 2 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अच्छा है अभी और जी दूसरी बात ऐसा है कि वहाँ पे जब हमने जो वहाँ पे मौजूद थे घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों से बात किया, तो उनका कहना था कि 9 बजे के आसपास ये जो संत हैं वो सूरत की तरफ क्रॉस हुए और उसके बाद कुछ देर के बाद वहाँ दादरा नगर हवेली में सड़क बंद होने के कारण वहाँ पे पुलिस ने आगे उनको नहीं जाने दिया और कुछ ही समय बाद वो वापिस आए। और जब वो वापिस आते तो उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए एक भीड़ छोटी सी आती है और वहाँ फॉरेस्ट चौकी पर पहुंचकर वहाँ पे जो फॉरेस्ट कर्मी तैनात थे उनको धमकाते हैं और वहाँ पे जो फॉरेस्ट ने बैरियर लगाया हुआ है जो गाड़ी आने जाने वाली चेक करने के लिए, उसे नीचे करके और वहाँ पे उनको रोका जाता है संतों को। और भीड़ जो उनके गाड़ी का पहले हवा निकालते हैं और संतों समेत उस गाड़ी को पलटी कर देते हैं और उस पर पत्थरबाजी करते हैं। इस दौरान एक संत के सर पे पत्थर लगता है और खून बहने लगता है। वो संत जो है पलटी हुई गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाकर और लोगों से अपील करता है, मुझे मत मारो, मैं संत हूँ। उसके बाद भी भीड़ उनका सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है और ये सिलसिला करीबन 2 घंटे तक चला, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी का कहना था। और उसके बाद जब वहाँ पे पुलिस पहुंचती है, उन संतों को खींचकर गाड़ी से बाहर निकालती है और 2 लोगों को पुलिस जीप में बैठाती है और एक संत जो है अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट चौकी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं सकता और पुलिस इन्हें बचाने में असफल हो जाती है और वहाँ पे जमा भीड़ पीट कर इनकी हत्या कर देती है। अच्छा संजय, कोई जवाब दे रहा है? एसपी, डीएम कई जगह से अतिरिक्त बल आ सकता था, हमने मैप के जरिए समझाया। इवन 2 घंटे में तो बंबई से भी आ सकता था, बंबई के उपनगरों से आ सकता था। अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं मंगाया गया? इस पर एसपी, डीएम, प्रशासन क्या कह रहा है? क्यों होने दी गई हत्या? ये इन सवालों के लिए मैं पालघर के जो एसपी हैं, डीएम हैं या दूसरे अधिकारी हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने जितनी बार ट्राई किया संजय, उनके फोन बंद है, उनके फोन बंद है, एसपी का तो फोन बंद है। मैं 3 दिन से लगातार ट्राई कर रहा हूँ। मैंने फोन लगाया तो उनकी घंटी गई थी, लेकिन बात नहीं हुआ था। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि वो रात दिन वो भी उस इलाकों में दौरा कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है सर, जहां मुझे तक जानकारी है। लेकिन फिर भी कई बार कोशिश करने के बाद एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक इवेंट को जोड़ा है। आखिरकार संतों को उस फॉरेस्ट की चौकी के अंदर क्यों नहीं लगाया गया? सुनील चोपड़ा आप भी कहेंगे फुटेज झूठी है, उद्धव सरकार ने नहीं कहा, आपकी सरकार ने भी नहीं कहा, अब भी झूठा बोलेंगे इस फुटेज को? नहीं, आप ये इतना लंबा भाषण मत दीजिए, आपने मेरे को मिस रिप्रेजेंट किया है। क्या मिस रिप्रेजेंट किया है? आपने कहा है अजीब और गरीब। मैंने ये साफ कहा है कि उनकी परमिशन थी या नहीं, उनको फॉरेस्ट में क्यों रोका गया? मेरे को जवाब चाहिए आपसे। मेरे उनको मार के रोका गया, मार के रोका गया, उनकी गाड़ी पंचर कर दी गई। नहीं रोका गया। नहीं सर, नहीं सुनील चोपड़ा जी,
सुनील चोपड़ा जी, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की बात हुई है। जी नहीं सर, भीड़ उनका पीछा कर वो रही रिटर्न थी। क्यों वो किए? फॉरेस्ट की वो रिटर्न इसलिए किए गए क्योंकि वहां पर दादर और नागर हवेली के गेट से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन अगर उनके क्यों नहीं पास जाने दिया? अगर मैं उनके ये पास जानना पास चाहता नहीं हूं। है तो क्या अगर वामपंथियों को परमिशन यह अधिकार होती है? तो जाने अगर देते ये या वामपंथियों नहीं? को अधिकार है कि आप किसी को पीट बताओ। पीट कर आप मार झूठ डाले? मत बोलो। आप झूठ मत बोलो, आप बोलो। झूठ मत बोलो। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे बिल्कुल, आप वामपंथियों की झूठ इस मत विचारधारा बोलिए। पर? दीपक जी देखिए, आज दुखद आज जिस तरह से इसका जिस तरह से अभी सीपीएम तो के पास नेता पूछ रहे थे आप दुखद बोल रहे हैं। अभी पास पूछ रहे थे, अभी दुखद बोल रहे हैं। क्या वामपंथ है आपका? क्या वामपंथ है? उसमें एक ये बड़ा डॉक्टर स्पष्ट हो गया है कि विनोद उसमें सुनील चोपड़ा जी रुकना होगा आपको। विनोद बंसल और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण। विनोद बंसल जी 30 सेकंड। दीपक जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से आपके चैनल पर ये सीपीएम के नेता जो है गलत बयानी कर रहे हैं और उस गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनकी है ही नहीं। अब मुझे बताइए, आखिरकार ये जो कह रहे हैं कि कर्फ्यू पास जो है संतों के पास नहीं था, तो क्या वो 200 लोगों की भीड़ के पास कर्फ्यू पास था? वो क्या इनके पास लेके आए जिन्होंने पूज्य संतों पर हमला किया था? मुझे बताइए। और आखिरकार रात में जो गांव 7 बजे सो जाता है, 8 बजे सो जाता है, वो ट्रैवल बेल्ट आखिरकार रात को 12 बजे तक जगा हुआ था और 200 लोगों की भीड़ वहां कहां से जमा होगी? किसने जमा करी? कौन षड्यंत्रकारी थे? और आखिरकार उनके पास ये हथियार कहां से आए जो पूज्य संतों की हत्या जिन्होंने की? आप झूठ मत ये बोलिए। बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सब खुल सीधा का जाएगा सीधा आपके इन ड्रामेबाजी के षड्यंत्र बावजूद। है। ये खुल आज ये जाएगा, कम्युनिस्ट आपने सच्चाई फंसा दिया। सामने आएगी। सच्चाई आज सामने आ गई है सुनील चोपड़ा जी। आप तो आंखों देखी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं सुनील चोपड़ा जी। सुनील चोपड़ा जी बेगुनाह लोग मारे जा रहे अब हैं। दुख जता रहे हैं आप, अब दुख जता रहे हैं। ये बात कर्फ्यू पास, मुझे बताइए ना, आपके कार्यकर्ताओं के पास कर्फ्यू पास थे? आपके कार्यकर्ताओं के पास कर्फ्यू पास थे? ऐसे हथियारों के गले में हार डलवाते हैं अपने ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये ठीक है, पास लेके आचार्य घूम रहे प्रमोद कश्यप सवाल का सीधे जवाब दीजिएगा वरना मैं काट दूंगा। आप बात को घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपकी पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी या राहुल गांधी, जिन्होंने तबरेज, अखलाक, पहलू खान सब पर खुल खुल कर ट्वीट किए थे, इस घटना पर वो खामोश क्यों हैं? सनातन धर्म के 2 हिंदू संतों की हत्या पर सीधा सवाल सीधा जवाब से उम्मीद करता हूं। दीपक चौरसिया जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये संतों की हत्या जो है सोनिया गांधी ने करा दी, राहुल गांधी ने करा मैंने दी, ऐसा कहा कांग्रेस सर? पार्टी ने करा दी? मैंने ऐसा ये कहा? कैसी वाहियात बात कर रहे हैं मैंने आप? ऐसा कहा भाई? हैं? मैं तो ये दूसरी बोला बात, कि उनकी दीपक तरफ से चौरसिया जी, प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए। इन संतों की हत्या पर नहीं, जहां तक मैं मेरी बात पूरी होने दें। जहां तक सोनिया गांधी के ट्वीट का सवाल है, राहुल गांधी जी के ट्वीट का सवाल है, तो ट्वीट तो प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं किया संतों की हत्या पे। आप दिखा दीजिएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, साजिया इल्मी ने जो कहा, जो आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि इसके पीछे कोई साजिश है, या विनोद बंसल जी कहते हैं बिल्कुल ये जघन हत्या है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि उन संतों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये जांच का विषय है। हमें पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मानना है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी सरकार होती, फडणवीस सरकार होती, तो 100 लोगों को जो अंदर किया है उद्धव सरकार ने, वो साजिया इल्मी क्या कहेंगे? कानून बनाने की मांग करते थे, उनको ये मॉब लिंचिंग देश में दिखाई नहीं दी। ऐसा क्यों प्रमोद कृष्णन जी? प्रधानमंत्री की तरफ से तो गृह मंत्री ने उद्धव ठाकरे से बात कर ली 20 तारीख को। क्या दिखाई दिया बताइए ना। आप कह रहे हैं ना तो प्रधानमंत्री राहुल गृह गांधी मंत्री जी की तरफ से, राहुल गांधी, अरे आपके नेता हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की तरफ से भेजा हुआ प्रवक्ता तो हूं नहीं। नहीं, अरे नहीं सर, मैं चिल्ला के कह रहा हूं दीपक जी, मैं इस विषय पे दीपक जी आपके साथ हूं। इस विषय पे मैं संत समाज के साथ हूं। इस विषय पे मैं भले ही मतभेद हैं विनोद बंसल और आचार्य विक्रमादित्य के साथ हूं, साजिया इल्मी के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि संतों की जो विवत्स जघन हत्या हुई है, ये भारतीय संस्कृति के माथे पे कलंक है। ठीक है, इसका पर्दाफाश होना आचार्य चाहिए। विक्रमादित्य जवाब देंगे। आचार्य विक्रमादित्य आइए। त्यागी जी, किसी को भी अरे छोड़ेंगे नहीं। प्रमोद त्यागी जी एक बार बता दीजिए कि कल मौलाना साहब बकवास पकड़े करता है जाएंगे, ये तब कौन चुप बोल रहा है रहेंगे यार? ये आप? दीपक आपकी चौरसिया पार्टी बोल रहा है ये लफंगा। तब तो पूरा देश हिला आचार्य देंगे। विक्रमादित्य, कौन बोल रहा है? संयम, संत हैं, आप बेचारे दोनों और साधु बात संत हैं। है, उनकी हत्या। ये कौन बोल रहा है? ये
उनकी हत्या हो नहीं, गई तो नहीं, ये मैं कोई इससे फर्क बात नहीं पड़ता करना आपको? चाहता। आपके इनकी घर भाषा से खराब थोड़ी है, कोई गया है। बेवकूफी की बात करता है आदमी। आप आपके घर से थोड़ी गया है क्या भैया कोई? बेकार की संत बातें आप गया है कर रहे ना। हो यार, दीपक संत बेचारा किसका है? संत अरे आप आपके कैसी थोड़ी भाषा है। बोल रहे हो? आप तो वो मैं लोग हैं जो इनसे राम बात पे नहीं भी करना प्रशंसा चाहता। देते हैं कि राम अरे ठीक है, मैं आगे ले जाता हूँ, आगे ले जाता हूँ। हम व्यक्तिगत ना हो, बेहतर रहेगा। विनोद बंसल जी, शाहजी आजमी, प्रमोद कश्यप ने एक सवाल पूछा था। शाहजी आजमी, मेरा फॉलोअप सवाल आपसे किसी और को ऑडियो नहीं, सिर्फ शाहजी आजमी। शाहजी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको नहीं लगता कि सेक्युलर ब्रिगेड चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है, खान मार्केट गैंग चुप है, ये जो नारे लगाते थे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो भी चुप है? बिल्कुल, ये लोग पूरी तरह से चुप हैं। ये लोग जो बाकायदा अवार्ड वापसी ब्रिगेड का हिस्सा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, इनको कन्हैया की फिक्र होती है, इनको उमर खालिद की फिक्र होती है, इनको फिक्र होती है याकूब मेमन की, इनको फिक्र होती बाकी सबकी, लेकिन इनको फिक्र नहीं होती और इनको तकलीफ नहीं होती है जब ये देखते हैं कि एक साजिश के तहत 2 वृद्ध संतों को मारा जाता है और उनके ड्राइवर को खुलेआम भीड़ आती है और उनको इस तरह से उन पर प्रहार करती है और सब देख रहे हैं इस तमाशे को। पुलिस वाले बाकायदा सौंप देते हैं गुस्साई भीड़ को, आखिर वो भीड़ इतने गुस्से में क्यों थी। और ये बहुत अफसोस की बात है कि सोनिया गांधी इस पर चुप है। जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं इस मुद्दे पर, उनको अटैक किया जा रहा है। मतलब मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा दोहरे मापदंड, इससे बड़ी हिपोक्रेसी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार किया जा रहा है, मुसलमान देशों को खत लिखे जा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के मामले हैं और यहाँ पे वाकई में जो हुआ है, हत्या हुई है यहाँ पे, उसको लेकर ये लोग चुप है। ठीक है, सुनील चोपड़ा जी जवाब दीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप लोग हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उठाते हैं लेकिन यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी को साफ नकार रहे हैं। आपको पता है वो वामपंथ के प्रभाव वाला इलाका है। सवाल ये है जहाँ वामपंथ वहाँ हिंसा क्यों? वहाँ वामपंथ वहाँ हिंसा क्यों? आप चिल्लाइए मत। 3 चीजें आपके सामने रखूंगा शांति से। पहली चीज है कि डॉक्टर की जब हमला हुआ था उससे पहले उसमें क्या हुआ, तमिलनाडु के आदमी पर हमला हुआ, क्या हुआ, उसके बाद ये संतों पे हुआ, जब तो हुआ जो हुआ। अरे सर, आपका तो एनसीपी से अलायंस है। सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? आपका तो एनसीपी से अलायंस है, आपका तो सत्ताधारी पार्टी से अलायंस है। क्या कर रही थी? इनकी सरकारें, उनके मंत्री हार डालते थे ऐसे लोगों पे। तो इसका मतलब वो गलत करते तो आप भी गलत करेंगे, आप भाजपा ही बन गए। इसका मतलब हम इनको सजा दे के दिखा देंगे। कैसी सजा? सुनील चोपड़ा जी, अभी तो आप कह रहे थे कि ये फुटेज ही गलत है। सजा देगा। अभी तो ये कह रहे थे आप फुटेज ही गलत है, झूठी है। अभी तो आप कह रहे थे फुटेज ही गलत है, अब आप कह रहे हैं कानून सजा देगा। बड़े जल्दी बदल जाते हैं आप। कानून सजा देगा और कौन देगा? अरे मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए ना। अभी तो आप कह रहे थे फुटेज झूठी है। अभी तो आप कह रहे थे फुटेज झूठी है। वो फुटेज जो झूठी है, वो फुटेज मैंने देख ली है आज सुबह। अच्छा। और उसमें वो कह रहे हैं बस किसी मुस्लिम या हिंदू का नाम नहीं, इन्होंने मुसलमान का नाम लगा दिया था। किसने मुसलमान का नाम लगाया भाई? किसी ने नहीं लगाया। सुनील चोपड़ा जी, ये जो आपके आंखों पर लाल कलर की पट्टी बंधी है ना, बड़ा गड़बड़ है। विनोद बंसल जी, मैं लाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर लाऊंगा। आप बताइए धर्म परिवर्तन का उस इलाके में क्या इतिहास रहा है? विनोद बंसल जी। दीपक जी देखिए, ये जो सिर्फ विनोद बंसल, ये कांग्रेस अपने आप को बचने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि सीपीएम का और एनसीपी का दोनों का अलायंस करके वो वहां का एमएलए विनोद है। जो कॉमरेड विनोद जो है, उसी का सारा रचा हुआ है षड्यंत्र है। वो बचने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके पीछे है क्रिश्चियन मिशनरी, जिन क्रिश्चियन मिशनरियों ने भोले भाले आदिवासी और वनवासी क्षेत्र के हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करी और हिंदू धर्म से उनको विलग करने की कोशिश करी। उसी का ये परिणाम है सारा का सारा। और उन्होंने हिंदुओं के प्रति जो घृणा का बीजारोपण किया इन कम्युनिस्टों ने और ईसाई मिशनरीज ने, उसके परिणति ये हुई कि आज भगवा को देख करके लोग मारने को तैयार हैं। आखिरकार ये जो षड्यंत्र है, ये एनसीपी और सीधा कम्युनिस्टों के गठजोड़ का हिस्सा है,
जिसको ईसाई मिशनरियां सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है और विनोद ईसाई जी, मुझे मिशनरी यही के रोकना पीछे- पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात तय है, पालघर में आज न्यूज नेशन पहुंच चुका है, कल से वहां पर मौजूद है। आज रात इसके ऊपर 10 बजे हमारी खास प्रस्तुति होगी, कैसे मारा गया साधु संतों की, क्या कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी,